अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि पाक फ़ौज दुनिया की बेहतरीन मुसल्लह फ़ौज में से एक है, क्योंकि पाक फ़ौज ने अपने मादर वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ौज है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से पाक आर्मी को दुनिया की ताकतवर आर्मी तस्वर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, दुनिया की नंबर 1 जासूस एजेंसी जिसे ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहा जाता है। यह पाकिस्तान का सबसे मायानाज़ खुफिया अदारा है जो मुल्की मफादात की हिफाजत और दुश्मन एजेंटों की तहरीबी कार्रवाइयों का कबल अज़ वक्त पता चलाकर उन्हें ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज जिस इंटेलिजेंस अदारे से पाकिस्तान के दुश्मन खतरा महसूस करते हैं, इसका क्याम 1948 में उस वक्त के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टर कर्नल शाहिद हमीद और डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की हिदायत पर ऑस्ट्रेलियावी निजात बरतानवी फ़ौजी अफसर मेजर रॉबर्ट कोथम ने अमल में लाया, जो पाक फ़ौज में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के अहदे पर फाइज थे और फिर 1950 से 1959 तक ISI के सरबराह भी रहे। किसी भी मुल्क के कौमी इंटेलिजेंस इदारे का काम दुश्मन की चालों, खुफिया साजिशों और मुल्क को दरपेश खतरात का कबल अज़ वक्त पता चलाकर इन्हें बेनकाब करके मुल्क का बिलवास्ता तौर पर तहफ़्फ़ुज़ करना होता है और ये किरदार ISI ने बखूबी निभाया। यही वजह है कि गुज़श्ता कई सालों से ISI मकबूलियत की आलमी दर्जा बंदी में सर फहरिस्त है। इसके अलावा ISI की एक कामयाबी ये भी है कि ये एजेंसी दुनिया की दीगर एजेंसियों के मुकाबले में कम वसाइल और फंड्स की हामिल थी, लेकिन इसके बावजूद इसने न सिर्फ दुनिया का मुकाबला किया बल्कि टॉप पर रही। ISI के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में वसी तरीन नेटवर्क की हामिल खुफिया एजेंसी है। इसके एजेंट्स की तादाद के बारे में अवामी तौर पर कभी नहीं बताया गया, लेकिन माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके पास 10,000 से ज़ायद टॉप सीक्रेट एजेंट मौजूद हैं। नंबर 3, SSG कमांडो। दोस्तों, ये हुसूसी सर्विस ग्रुप है जो आमतौर पर SSG कमांडो के नाम से जाना जाता है। इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में होता है। इनको ब्लैक स्टोर्स के नाम से भी जाना जाता है। SSG कमांडोज को तरबियत के दौरान इंतहाई कठिन और जानलेवा मराहिल से गुजरना पड़ता है। इनको सर्द पानियों में 24-24 घंटे तक पानी में रहना पड़ता है। इसी तरह इनको बुलते हुए पानियों में भी मौसम की शिद्दत का आदी बनाने के लिए डाला जाता है। इसके अलावा इनको ट्रेनिंग के दौरान भूख और प्यास का सामना करने के लिए इनको जहरीले जानवरों को दांतों से काट कर खाने और खून पीने का भी आदी बनाया जाता है। नंबर 2, जौहरी असासे। दोस्तों, पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बना था। इस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत हासिल करने वाला दुनिया का 7वां और उम्मत मुस्लिमा का पहला मुल्क है। पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के तमाम मिसाइल मौजूद हैं जिनसे दुश्मन की जहरियत का भरपूर जवाब दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में सोचता भी है तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नंबर 1, आर्मी डिसिप्लिन। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी वो वाहिद अदारा है जो कि एक डिसिप्लिन के तहत अपने अंदर तरक्की और जागर की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत से नशीब अफराज आए हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने हर वक्त लब्बैक कहते हुए अपने मुल्की दिफा और इसके अंदर हर तरह की हंगामी सूरत हाल में काबू पाकर हमेशा एक रुतबा हासिल किया है। दोस्तों, हमारी आर्मी की कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे काबिल और निडर फ़ौज है और हमारा इतना नेटवर्क है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक शानदार इज़्ज़त की मुस्तहिक है और पाकिस्तान आर्मी हमेशा से मुहब्बे वतन रही है। हमारी आर्मी इतनी ताकतवर है कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक भी हमारी आर्मी को अपना सिक्योरिटी प्लान तरतीब करने की दावत देते हैं। इसके अलावा अरब ममालिक में भी हमारी आर्मी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। हम अगर अपनी आर्मी का मुवाज़ना दूसरे ममालिक की आर्मी से करें तो दूसरे ममालिक की आर्मी के नौजवान आए दिन खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, जबकि हमारे नौजवानों को मौत भी शहादत के इनाम के तौर पर नसीब होती है।